उसको सही करने का तरीका भी सिंपल है और वो ख़राब करने का तरीका भी उतना ही सिंपल है। तो कोई भी प्लैनेट कैसे ख़राब होता है और कोई भी प्लैनेट कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। जब भी हम किसी प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो प्लैनेट्स आसमान में नहीं, उसके कनेक्शन आपके घर में, फैमिलीज़ में ही मिल जाएंगे। अगर सब लोग ऐसे वीडियो बंद करके बैठ जाएंगे तो मैं किसको पढ़ाऊँ। मैम मेरा फोटो है, डीपी है। मैं किचन में आई, इसके लिए मैंने कहा। इस मैं खाना तरीके खा से रही थी। नहीं चलता है। तू म्यूट पे है। मैं सुन रही हूँ। सुन रही है तो कैसा है कि यहाँ पे हम पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसी के पर्सनल, मेरा प्लैनेट तो यहाँ पर है, मेरा प्लैनेट तो वहाँ पर है, ये डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से काम करता है, ओके, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक सेकंड, मुझे भूख लगी, एक ही मिनट से। ठीक है, तो प्लैनेट्स को खराब करना भी अपने हाथ में है और प्लैनेट्स को ठीक करना भी अपने हाथ में है। प्लैनेट्स के जो एनर्जीज हैं तो वो आपके आसपास के फैमिली में ही, अपने घर में ही दिखाई देती है, ठीक है। सन जो है, सबसे पहले सन से ही स्टार्ट करते हैं। सन जो है पिता का कारक है। सन जो है अपना बॉस का कारक है। सन जो है घर में हस्बैंड का सपोर्ट का कारक है, फादर के सपोर्ट का कारक है। सपोर्ट जब नहीं मिलती रहती है तो इसका मतलब सन कहीं ना कहीं पे डैमेज हो रहा है। हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो डैमेज हो रहा है सन। फादर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फादर से इश्यूज आ रहे हैं, बॉस के साथ में इश्यूज आ रहे हैं, तो सन कहीं ना कहीं पे डैमेज हो रहा है। सोशल स्टेटस, आपका स्टेटस जो है वो भी सन से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे भी अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब सन कहीं ना कहीं पे खराब हो रहा है, ओके। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जब भी नहीं हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सन जब खराब होता है, सन कब खराब होता है? जब आप अपने फादर से कनेक्शन तोड़ देते हो, फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, फादर को अपशब्द भी बोलते हो, उनके बारे में नेगेटिव सोच रखते हो, तब सन खराब होता है, ओके। कई बार बॉस के साथ में भी अनबन बन जाती है तो सन खराब होता है। घर में पूरब दिशा जब डैमेज होती है तब सन खराब होता है। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा, पूरब दिशा, ईस्ट, ईस्ट। यस, वो सन खराब होने का बड़ा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो सन को, सिंपल सन को अगर आप अच्छा करना चाहते हो, घर में अगर सन का कारक कोई है तो वो आपके फादर हैं और आपके दादाजी हैं, ठीक है। तो आप जब भी उनके साथ में मिसबिहेव करते हो तो सन को खराब कर रहे हो। सिंपल सी रेमेडी है कि डेली फादर्स के साथ में बात करना स्टार्ट करो, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करो। दादाजी हैं तो दादाजी के साथ में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करो। अब अगर बोलोगे कि फादर नहीं है तो क्या करें? तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो फादर फिगर हो, जो फादर के एज के हो, जिसको आप फादर की जगह पे देखते हो, वो आपके लिए सन का कारक बनेंगे। आप उनके साथ में अच्छे से व्यवहार करो, उनका आशीर्वाद लेकर चलो, ऑटोमेटिकली आपका सन सही होने लगेगा, ओके। भले ही कितने भी डिफरेंसेस ओपिनियन हो, आपको थोड़ा सा वहाँ पे झुकना है, ओके। आपको थोड़ा सा वहाँ पे झुकना है, ओके। भले ही कितने भी डिफरेंसेस ओपिनियन हो, आपको थोड़ा सा वहाँ पे झुकना है, ओके। भले ही कितने भी डिफरेंसेस ओपिनियन हो, आपको थोड़ा सा वहाँ पे झुकना है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे झुकना है,
थोड़ा सा बो डाउन करना है ताकि ये रिश्ता सुधरे और आपका स्टेटस या जो भी इश्यूज सन के कारण आ रहे हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। ये चैलेंजिंग होता है, नहीं होने देता है, क्योंकि खराब है तो वहाँ पे वो गड़बड़ करेगा ही, या तो आपके तरफ से ईगो आएगा या तो उनके तरफ से आएगा। लेकिन जब आप पहल करके ये चीज़ें करते हो तो देखते हो धीरे धीरे कि सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं, उनसे संबंधित चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा अपने ईगो को बाजू में करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा झुक जाते हैं ना, सब बड़े ही तो है ना, तो वो अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सन सही होने लगेगा। ये सिंपल रेमेडी है, बिना पैसे वाली, ना पूजा करवाना है, ना सन की शांति करवानी है, ना कुछ करना है। इसलिए सबसे पहले के ज़माने में जब कोई भी घर से निकलता था तो माँ और पिता के चरण छू के निकलते थे। सन आत्मा है, आत्मा का कारक है, आपका सोल का कारक है। पिता के चरण छुए तो आपने अपने अंदर वो एटीट्यूड भर लिया, आत्मा को स्ट्रॉन्ग किया। माँ के पैर छुए तो आपने अपने मन को शांत किया, बुद्धि को शांत किया। तब जाके आगे जब भी कोई कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शांति से होगी। तो सूर्य और चंद्र दोनों को बलवान करके आप घर से निकल रहे हो, ये नियम होता था। ठीक है, तो यहाँ पे सन इस तरीके से काम करता है। सेकेंड चीज़, मून जो है, मून जब खराब होता है तो माँ से संबंध बिगड़ते हैं। मून जो है कैश फ्लो का कारक है। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे वो मैटर नहीं करते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपके हाथ में कितना कैश अमाउंट है वो मैटर करता है। बराबर, तुरंत आपके पास में कैश फ्लो आता है नहीं आता है, वो मून है। ओके, मन की शांति जो है वो मून है। मून का अगर खराब करते हो, जब माँ से अनबन होने लगती है, माँ से बात करना बंद कर देते हो, आपका मून खराब होता है। आपको लगता है कि मैंने तो सिर्फ माँ से बात करना बंद कर दिया है ना, मैं बात नहीं करूँगी, इको है, कुछ झगड़ा हुआ नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो समझ में नहीं आते कि क्यों आ रहे हैं। फिर कैश फ्लो की कमी होने लगती है, माइंड अपसेट रहता है, हमेशा स्ट्रेस रहता है, मन की शांति वो नहीं मिलती कहीं पे भी। तो उसका रीज़न यही है। यहाँ पे फादर का संबंध सिर्फ अपने फादर से नहीं है, पार्टनर के फादर से भी है। ओके, वो भी जो ससुर जो है वो भी आपके लिए सन का कारक ही है, और आपकी मदर इन लॉ भी वहाँ पे मून का कारक बनती है। तो सिर्फ माँ से रिश्ता निभाना, एक तरफ मैं अपनी माँ से बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं मदर इन लॉ से बहुत बुरे तरीके से व्यवहार कर रही हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। भले ही आपको ईगो आता है, आई नो, लेकिन फिर भी जब आप बात करने लगते हो कुछ दिनों के बाद में उनमें भी बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं। आपको तो पीस ऑफ माइंड मिलता ही है, आपका कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम है, कैश का जो प्रॉब्लम है, इनकम का जो प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व होता ही है। माइंड से मन की शांति मिलनी स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आते हैं। आप डेली बात करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो और दूसरी चीज़, पानी का जितना मतलब अननेसेसरी वेस्ट करोगे उतना मून खराब होगा। मून का कनेक्शन पानी के साथ में है। बाथरूम में बाल्टी में हम नल चालू करके आ जाते हैं और अपना काम करते रहते हैं, इधर बाल्टी भर के गिरती रहती है। नल खुला छोड़ के चले जाते हैं, वो बहते रहता है। बहुत बड़ा कारण है कैश क्रंच का। जितना पानी वेस्ट करोगे उतना आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। उसके साथ में झूठा पानी, ये रेमेडी है। जितना आप पानी
पीने के बाद में झूठा पानी फेंकते हो, आप अपने हाथों से अपने पैसे को फेंक रहे हो, लॉस कर रहे हो, मूड खराब हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी आप मून के बारे में देखोगे, कैश फ्लो के बारे में देखोगे, तो वहाँ पे पानी को बहुत महत्व देना है, मदर को बहुत महत्व देना है। मदर फिगर, जो भी मदर की एज की है, मासी है, बुआ है, उनके साथ में गलत तरीके का व्यवहार, वो भी आपका मूड खराब करता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस रह के अगर आप बिहेव करते हो तो धीरे धीरे आपका मूड ठीक होने लगता है, ऑटोमेटिकली बाकी के मूड से संबंधित सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। तो ये मूड हुआ। सन, मून, फिर मार्स। मार्स कौन है? तो मार्स भूमि है। हम कचरा उठा के कहीं पे भी डाल देते हैं, अपनी धरती को खराब करते हैं। रास्ते में बॉटल फेंक दी, प्रिस्क्रिप्शन कुछ कागज़ फेंक दिया, घर के साइड में फेंक दिया, तो यहाँ पे आप मंगल खराब कर रहे हो अपना खुद। उसकी प्रॉपर जगह है डस्टबिन, उसमें डालो। मंगल आपका भाई है, छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी है मंगल है। भाई आपका मंगल है। भाई मंगल आपका हस्बैंड भी है। उनके साथ में किया गया जितना भी दुर्व्यवहार है, आपका मंगल खराब हो रहा है। मंगल को ठीक करने के लिए उनके साथ में जितने भी डिफरेंसेस ओपिनियन है, बोलते हो कि बात करने से बात बिगड़ जाती है, तो कम बोलो, मत बोलो, कहने पर झगड़े को मत बढ़ाओ या अपशब्द मत बोलो। गुस्से में हम बोल देते हैं, ट्रिगर हो जाता है। कितना भी हो, लेकिन बोल आप ही रहे हो, सोच आप रहे हो, उस वजह से बोल आपके मुंह से निकल रहा है। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करना शुरू कर दो। एकदम से पूरी तरीके से नहीं होगा, मानते हैं, लेकिन जब आप कोशिश करते हो, धीरे धीरे वो लेवल कम होता जाता है। जितना लेवल कम होता जाएगा उतना मंगल ठीक होता जाएगा। रास्ते में से कोई 3 बार कचरा उठा के आप डस्टबिन में डालो, बोलो ये आज से मेरी ये प्रॉब्लम गई डस्टबिन में। आपने धरती माँ को सही किया और आपका प्रॉब्लम्स को भी सही किया मंगल से रिलेटेड। इनिशिएटिव लेकर ये काम करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका मंगल ठीक होगा। जब मंगल ठीक होगा तब प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगे, भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगे, हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। मंगल जब ठीक होगा, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगे, क्योंकि मंगल हेल्थ है, बॉडी है आपकी। मंगल ठीक होगा तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगे। ठीक है। बुध जो है, मंगल के बाद में बुध, मार्स के बाद में मरकरी। मरकरी जो है आपके छोटे घर के छोटे बच्चे हैं, उस पर हमारा हक होता है। हम 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं, बोल देते हैं कुछ भी। सारा गुस्सा कई बार बच्चों पे निकलता है। जितना ज़्यादा उनको बोलोगे उतना आपका बुध खराब होगा, इंटेलिजेंसी खराब होगी। फिर बुध पत्रिका में जहाँ पे भी होगा वहाँ के वो नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। बुध आपकी बातें हैं, बुध आपकी लिखावटें हैं,
ठीक करने के लिए अपने घर के बच्चों को अपशब्द बोलना कम कर दो, हाथ उठाना कम कर दो। ऑटोमेटिकली बुध ठीक होगा, आपकी इंटेलिजेंस ठीक होगी। बुध जहाँ पे भी है पत्रिका में, वहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट्स देने स्टार्ट करते हैं। बुध को ठीक करने के लिए सिंपल रेमेडी है, तुलसी को जल चढ़ाना डेली। 1-2 तुलसी के पत्ते चबा सकते हो रोज के। इसमें लिखना बुध है तो बुध लिखना, जितना पढ़ना आप स्टार्ट करोगे, बुध सही होता जाएगा। ये चीज़ें आपके हाथ में है और इसके लिए पैसे नहीं लगते। कम्युनिकेशन करना, किसी से भी बात करना, बुध को यूज़ करना है ना, अच्छे शब्दों में बात करना, ये बुध है। बुक्स को सही तरीके से रखना, ये बुध है। तो बुध को जितना अच्छे से यूज़ करोगे, बुध उतना ही सही होगा। बच्चों को जितना अच्छे से ट्रीट करोगे, बुध उतना सही होगा। फिर आता है गुरु। गुरु जो है, एक्चुअली गुरु बृहस्पति जो है, आप जिनको गुरु मानते हो वो भी, आपका धर्म जो है वो भी, घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी गुरु ही है। जितना उनसे आशीर्वाद लेंगे, गुरु ठीक होगा। किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, उसका धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है। तो वो चीज़ आप नहीं करोगे तो गुरु ठीक होने लगेगा। गुरु का आशीर्वाद लेना है ना, किसी को गुरु जब बनाते हो तो उनसे आशीर्वाद लिया करो, पैर छुआ करो उनके, गुरु ठीक। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, गुरु ऑटोमेटिक ठीक होता है। किसी भी धर्म का अगर आप अपमान करते हो तो धर्म का दोष लगता है। आप इस जन्म में भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, पता नहीं लास्ट जन्म में किस धर्म में थे या उसके पहले जन्म में किस धर्म में थे, तो कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना है। जब भी आप वो सारी चीज़ें करते हो, आपको धर्म का दोष लगता है, म्यूट करना। मेरा मन तो इस तरीके का धर्म की पुस्तकें जब हम फाड़ देते हैं, उनको सही से नहीं रखते हैं। बहुत बार हमारे पास में बहुत सारे धर्म की पुस्तकें आती हैं जिसकी पेजेस हम ऐसे ही फाड़ देते हैं कई बार, उससे भी गुरु डैमेज होता है। गुरु चाहे कोई भी हो, आप जिससे सीख रहे हो वो गुरु है। नहीं पसंद आ रहा है उनकी बातें तो इट्स ओके, मुझे उनकी बातें, मतलब मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, यहाँ तक बोलना ठीक है, लेकिन उनका अपमान करना, भला बुरा बोलना, वहाँ पे दोष लगता है। तो इससे गुरु डैमेज होता है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ, आप उनकी वो अपनी राय है, मेरी ये अपनी राय है। हो सकता है हर एक बातों से हर कोई सहमत हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके लिए उनका अपमान करना या उनके बारे में पीठ पीछे बुराई करना, ये अपमान हो गया है, ये गुरु डैमेज हो गया।
फिर आता है शुक्र। शुक्र जो है आप खुद हो, फीमेल जो है वो शुक्र है। तो लक्ष्मी, पैसों से खरीदी हुई किसी भी चीज को आप बुरा नहीं कहेंगे, शुक्र खराब होता है। आप खुद को कभी बुरा नहीं कहेंगे, मैं ही अनलकी हूँ, खुद को सही तरीके से रखेंगे, शुक्र सही होगा। इसलिए पहले के ज़माने में घर के बड़े लोग कहते थे कि अवतार ठीक से रखो अपना, थोड़ा सा घर के बहू हो तो उस तरीके से रखो। आज के ज़माने में इतना हेडेक है, इतना काम है कि नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि उससे शुक्र मजबूत होता है, शुक्र सही रहता है। किसी भी फीमेल के बारे में बुराई करना, शुक्र खराब होता है। फूल शुक्र है, तो फूलों को कभी पैरों से कुचला नहीं जाता, उसको उसकी दो ही जगह है, एक तो भगवान के चरणों में, दूसरा फीमेल को ये दिया गया है कि वो अपने माथे पे लगाए, इतनी मोहलत फूलों को दी गई है। तो फूल का यूज़ करना शुक्र अच्छा है, शुक्र को मजबूत करने के लिए बालों में गजरा लगाना, फूलों का यूज़ करना अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी अवहेलना ना हो, पैरों के नीचे ना आए। हम देखते हैं बहुत जगह पे फूल बिछाए जाते हैं उनके आने के लिए, लेकिन वो गलत है, उससे शुक्र खराब होता है। फूलों की रंगोली बनाते हैं हम दिवाली के टाइम पे, और बाद में फिर वो किसी के पैरों से खराब होती है। तो वो शुक्र को खराब करती है। शुक्र का स्थान सर के ऊपर होता है, दरवाजे में ऊपर में तोरण लगा सकते हो आप फूलों का। नीचे अगर आप रंगोली बना रहे हो तो इस तरीके से बनाओ कि किसी का पैर ना पड़े उस पे, अपमान ना हो उसका। डेली भगवान को फूल चढ़ाना ये शुक्र को मजबूत करता है। परफ्यूम लगाना, परफ्यूम शुक्र है तो परफ्यूम लगाना ये शुक्र को मजबूत करता है। और खुद को सही तरीके से रखना, फीमेल ने खुद को सही तरीके से रखना ये शुक्र को मजबूत करता है। मेल्स अपनी वाइफ को जितना ज़्यादा अपशब्द बोल के ये करते हैं, शुक्र उनका डैमेज होता है। मेहनत आप दिन भर पैसा कमाने के लिए कर रहे हो और घर में आके बीवी को डांट रहे हो, गाली दे रहे हो, मार रहे हो, कभी शांति नहीं मिलेगी। उस पैसों से आप कभी शांति नहीं ला पाओगे, खुशियाँ नहीं ला पाओगे। तो ये शुक्र है। शनि, शनि जो है आपके घर में आपके मेड्स है, सर्वेंट्स है, आप अगर उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हो तो शनि नाराज होते हैं। आपके एम्प्लॉयज आपके लिए शनि है, गाली देकर बात करते हो तो शनि खराब। फिर शनि क्या रिजल्ट देता है आपको अच्छे से पता है। शनि ठीक करना है,
समय समय पर अपने मेट्स को छोटे मोटे गिफ्ट दिया कीजिए। सैटरडे के दिन शनि अच्छा हो जाएगा। घर की साफ सफाई शनिवार के दिन करें। घर का स्टोरेज शनि है, उसको ऑर्गेनाइज्ड रखें, शनि ठीक होगा। शनि के बारे में और कुछ पूछना है? घर की साफ सफाई सैटरडे को करना है ना? यस। जाले वाले निकालना जो है सैटरडे के दिन करेंगे तो शनि ठीक होगा। ओके। खुद के बालों को ठीक से रखेंगे तो शनि ठीक होगा। बालों को उलझा कर रखेंगे, शनि खराब होता है। शनि को ठीक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि सनराइज से पहले उठ जाओ, पर वो होता नहीं है, मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, तो उससे शनि ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है। खाली उठना है जल्दी पर और कुछ करना नहीं। उठना है, शनि सनराइज के पहले उठ जाते हो, शनि मंत्र का जाप करते हो, आप शनि मतलब आप सनराइज से पहले उठना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक शनि आपका फेवर में काम करने लगेगा। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उठना ही है। शनि मतलब काम है, अपने काम को सही तरीके से करो, शनि सही रहेगा। दूसरी चीज़, शनि की एक और रेमेडी, वॉकिंग। शनि की दशा में जितना ज़्यादा वॉक करोगे वो आपको उतना ही बेस्ट रिजल्ट देगा। शनि के प्रिय क्या कौन है? हार्ड वर्कर्स, लोहे का काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन के वहाँ के लेबर्स, है ना, लेदर की चीज़ें बनाने वाले, छाता बनाने, ये शनि के प्रिय लोग हैं। इनको कुछ ना कुछ आप दान करते रहो, शनि ठीक रहेगा। लेकिन सबसे मेन है कि घर के मेट्स के साथ में अच्छे से रहो, ऑटोमेटिक शनि ठीक होगा। शनि खराब होगा तो मेट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको आपको अच्छा करके लेना पड़ेगा। ये एवरीडे के इसमें आता है। आपके नेचर को चेंज करो, धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे सब अपने नेचर्स को ही चेंज करना है। राहु घर का टॉयलेट है, टॉयलेट जो है वो राहु है। टॉयलेट को क्लीन रखना, अपने हाथों से साफ करना, राहु सही रहेगा। किस दिन करना है? वेडनेसडे के दिन करो। मैंने कहीं पे उपाय सुना था, वेडनेसडे के दिन राहु मतलब अगर टॉयलेट साफ करते हो तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वेडनेसडे थर्सडे के दिन अपने हाथों से टॉयलेट को साफ करना, उसको गंदा नहीं रखना, राहु ठीक रहेगा। केतु, घर में जितने भी शार्प चीज़ें हैं वो केतु है। सीजर, नाइफ, नीडल्स, है ना, तो इनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज रखना, केतु सही रहेगा। धार्मिक चीज़ें पढ़ना केतु को सही करता है। मंत्र साधना करना या ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये भी केतु सही करता है।
धार्मिक पुस्तकें पढ़ना ना। हाँ, अपनी कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को करना केतु सही करता है। जड़ों से जुड़ना, तो प्लांटेशंस करना, गमलों को बार बार खोद के उसको सही तरीके से ये करना, मतलब रूट्स टच होने चाहिए, मिट्टी टच होनी चाहिए, तो केतु सही होता है। अपने हाथों में मिट्टी को लगाना, कम से कम उसको फील करना, जड़ों को सही तरीके से, किसी भी पेड़ पौधे के जड़ों को सही तरीके से ये करना, ट्रीट करना, केतु सही करता है। कल्चरल चीजें करना मतलब अपने फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना। हाँ, अपने जो पहले से चले आ रहे हैं संस्कार जो है, जो उत्सव है, जो रिचुअल्स है, उनको प्रॉपर तरीके से ये करना, वो केतु को सही करता है। घर के जो जिनकी क्या बोलते हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, पितरों को शांत करना, ये केतु का एक नियम होता है। इसलिए पितृपक्ष में जो रिचुअल होते हैं उनको करना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। केतु हायर नॉलेज है। केतु दुखों से मुक्ति देता है, बंधनों से मुक्ति देता है। सिर्फ मोक्ष प्रदान करना मतलब इस दुनिया से दूर कर देना, ये नहीं है। किसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना भी केतु का काम है। तोड़ना केतु का काम है। पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये केतु का काम है। अपने लाइफ में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये केतु का काम है। जब आपको केतु अगर तकलीफ दे रहा है तो पूरे वापस से सोचो कि मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ मेरे में, नए तरीके से, पूरी तरीके से खुद को बदलना केतु है। एक चीज को खत्म करके दूसरे चीज को पैदा करना, वो केतु है। जेनाइटल ऑर्गन का जो प्लेस है वो केतु का है, अष्टम भाव, जहाँ से जन्म का कारक है, न्यू बॉर्न का कारक है। क्या नया कर सकते हो बिना। अष्टम भाव केतु है। अष्टम भाव केतु का कारक है। उसका नेचुरल लॉर्ड केतु है। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आप किसको क्या मदद कर सकते हो, वो केतु है। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं है वो केतु है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ गई वो राहु है। उस तरीके से जब आप चीज़ों को देखोगे तो केतु ठीक होगा। इस तरीके मतलब बिना एक्सपेक्टेशन के किसी के लिए कुछ करना मतलब केतु है। केतु है। अच्छा होगा मतलब उससे। आप किसी के पास में भेजते हो, किसी को रेफर करते हो और उससे उसका अच्छा हो जाता है, ये आपका केतु को भी अच्छा करता है। डोनेशंस करना केतु है।
किसी के थ्रू डोनेशन करवाया तो उसका डोनेशन का जो पुण्य है, उसने किया डोनेशन, उसको तो मिलना ही है। साथ में आपने उसको फोर्स किया या कन्विंस किया करने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य का कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको भी आना है। ऑटोमेटिकली वो आपके पास में आता है, क्योंकि आपने उसको रेफ़र किया ये चीज़ करने के लिए, कन्विंस किया, इसलिए उसके भाग्य में चेंजेस आए, तो उसका पुण्य आपको भी आता है। इसलिए मैं मेरे रेमेडीज़ में सबसे ज़्यादा डोनेशन बताती हूँ। यस। ठीक है, तो ये हमारे 9 प्लैनेट्स के फिर इस हिसाब से पूजा पूजा पाठ करना भी केतु ही हुआ ना? वो गुरु के इसमें भी आता है, लेकिन हायर विद्या अच्छा। जो है, तंत्र मंत्र है, जो उसके भी परे जाना चाहता है, वो केतु है। अच्छा, ओके ओके केतु इस लोक से दूसरे लोक को जोड़ने का रास्ता है। ओके ओके। ठीक है, तो ये 9 प्लैनेट्स इस तरीके से आप खराब भी करते हो और उसको सुधार भी सकते हो। कोई क्वेश्चंस और किसी के? ठीक करने के 2-3 उपाय है ना? हाँ, और भी है। और ये नहीं हो सकता है तो कुछ और करनी। अगर इसी से हो जाता है तो क्योंकि ये सिंपल है, सभी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ में ठीक से बने रहिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होने लगेगी। पर वहीं पे चैलेंजेस आते हैं ना, नहीं होने देता है। तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करके आपको करना है, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। इसलिए बोला ना और भी उपाय है, फिर दूसरे उपाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 9 प्लैनेट्स को कैसे देखते हैं, उसके रेमेडीज़ क्या है, ये यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करें। यस। कल मुलाकात होगी। चलो बाय बाय, गुड नाइट, Yes. टेक केयर। यस। थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, Gratitude. थैंक यू। नहीं, वो नहीं, अभी अब मुझे ये आज के बोलने के लिए रेमेडीज नहीं अच्छे बोल लगे, रही बट हूँ मैं, मुझे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये रेमेडी है आप लोगों के लिए। जब तक आप वो चीज़ नहीं करना स्टार्ट करते हो सोने से पहले, दूसरी चीज़ और एक अच्छी रेमेडी देकर जाती हूँ इनकम के लिए। जितने बार भी पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, छोटी मोटी जो भी हाथ में पैसा आया, भगवान को थैंक यू बोलना मत भूलना। भले ही छोटी रकम है, भले बड़ी रकम है, थैंक यू पैसा आया, थैंक यू भगवान आपने भेजा। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास में भेजेगा। कितने दिन में मैम, कितने दिन में? वहाँ पे आप ये मत करो ना कितने दिन में, वो जहाँ पे आप कंडीशंस तुम्हारे लगा देते हो, फ्रीक्वेंसी कंडीशंस लगा देते हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तुम कितने इंटेंसिटी से थैंक यू बोलते हो। हर बार बोलना स्टार्ट करो, जब भी अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुआ, थैंक यू गॉड, खुशी से। भले ही छोटी सी रकम है, लेकिन थैंक यू आया तो सही। और भेजो और भेजो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना ज़्यादा थैंक यू बोलोगे उतना वो आते रहेगा, आएगा, वो मल्टीप्लाई होकर आएगा। भगवान उसको आने के बहुत सारे चांसेस वो खोल देगा। और एक चीज़ अगर करके देखना चाहते हो तो वो भी करके देखो। खाना खाने के बाद में थैंक यू बोलो कि भगवान इतना अच्छा खाना मुझे मिला, इतना इजीली मिला,
भले ही आपने ही पकाया है, लेकिन बोलो कि मुझे इसलिए इजीली मिला खाना। और जिन जिन लोगों ने इसको मेरे थाली तक लाने के लिए हेल्प किया, मेरे प्लेट तक लाने के लिए हेल्प किया है, उन उन लोगों को सभी को थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। आप कुछ ही दिनों, मतलब आप देखोगे कि नेक्स्ट के कुछ दिन आपके मनपसंद का खाना आपके प्लेट में है। मैं ना मुंह से नहीं बोलती हूँ, पर है ना मैं सबको बोल मन से निकलता है मेरा हर थैंक्स बार वो करके हर मुंह से चीज के लिए। मुंह से नहीं बोलने की ज़रूरत है ना, मन ही मन बोलो। लेकिन जब भी आप बोलते हो ना, तो आप देखोगे कि आपको वही खाना आपके प्लेट में आ रहा है जो आपको पसंद है, आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को। और वहाँ पे आपको ना फिर धीरे धीरे देखोगे कि उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ऑटोमेटिक वो चीज़ें बनकर आती है। ये करना स्टार्ट मेरे कर साथ दो। होता है, मेरे साथ होता है ऐसा। आप करना स्टार्ट कर दो, है ना, कल से ही करना स्टार्ट कर दो। आप देखो कुछ आपको विद इन वीक आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। विद इन वीक भी नहीं बोलूँगी मैं, उसके पहले ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ये करना स्टार्ट कर दो बस, बहुत सही रेमेडी है। दूसरी चीज़, खाना खाने के बाद में आप जो भी विश मांगते हो वो जल्दी फुलफिल होती है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे रेमेडीज दे दिए मैंने आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। गुड नाइट। यस यस, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।